भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की विप्रजनों की सेवा करना, दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है और हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी व्रत बताए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार मई के महीने में 3 एकादशी आ रही है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार मई 2023 में लगातार 3 एकादशी रहेगी और तीनों ही एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण एकादशी होगी। सबसे पहली एकादशी होगी जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत इस बार 1 मई 2023 सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 30 अप्रैल 2023 की रात को 8:29 से हो जाएगा, जो कि 1 मई 2023 की रात को 10:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध जो एकादशी रहेगी वो 1 मई 2023 सोमवार को रहेगी। और इस दिन वैसे तो शास्त्रों के अनुसार, नियम के अनुसार जो हम बताते हैं उस विधि के अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। गोमूत्र का फलाहार विशेष रूप से रहेगा तथा इस व्रत का पारणा 2 मई 2023 की यानी मंगलवार की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 के बीच में आपको करना चाहिए। उसके बाद मई के महीने में जो अगली एकादशी होगी वो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी होगी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, जो कि इस बार 15 मई 2023 सोमवार को रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि का आरंभ 15 मई 2023 सोमवार की सुबह 2:47 पर हो जाएगा, यानी 14 और 15 की मध्य रात्रि 2:47 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 16 मई 2023 15 और 16 की रात्रि में 1:04 AM पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को शुद्ध एकादशी 15 मई 2023 सोमवार को ही रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा 16 मई 2023 मंगलवार की सुबह 5:55 से लेकर के 7:55 के मध्य आपको करना चाहिए। वैसे तो हम जो विधि बताते हैं उस विधि के अनुसार आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए, लेकिन इस व्रत में विशेष रूप से जो फलाहार होगा वो ककड़ी का फलाहार होगा, जिसे खीरा ककड़ी कहा जाता है। और इसके बाद जो अगली एकादशी होगी
जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, भीमसेनी एकादशी कहा जाता है तथा इसे पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की जो 26 एकादशियां होती है, उन सभी का फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और यह एकादशी हालांकि बहुत कठिन मानी गई है, बड़ा ही कठोर व्रत होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पिया जाता है, फलाहार नहीं किया जाता है। बिना फलाहार के, बिना जल के इस व्रत को धारण किया जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी 31 मई 2023 बुधवार को रहेगी। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 30 मई 2023 मंगलवार की शाम को 6:17 से हो जाएगा और 31 मई 2023 बुधवार की दोपहर 1:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध जो एकादशी रहेगी वो 31 मई 2023 बुधवार को ही रहेगी और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी व्रत धारण करना चाहिए तथा निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 1 जून 2023 गुरुवार की सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 के बीच में आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए और द्वादशी तिथि में या त्रयोदशी तिथि में ही व्रत का पारणा उनको करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहर की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण यानी अंडे इत्यादि भी इस दिन नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन दूसरे के घर का यानी पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, भगवान का पूजन करें तथा शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं, एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग एकादशियों का बोल करके सुनाएंगे, उसके अनुसार आपको संकल्प धारण करना है। एकादशी के दिन आपको जो है फलाहार के रूप में गाय के दूध या शुद्ध फलाहार का उपयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के फल शुद्ध रूप से फलाहारी माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी फलाहार आप शुद्ध मानते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद एवं लड़ाई झगड़ा एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए और किसी भी प्राणी का जो है इस दिन वध नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से कोई पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कायिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए जाने वाले पाप को कायिक पाप कहा जाता है। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से यानी गलत शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद आता है मानसिक पाप। मन के द्वारा जब हम गलत विचार उत्पन्न करते हैं उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी का जो व्रत किया जाता है वह पापों को नष्ट करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार से हमको पाप कर्म, गलत कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है अपने घर में अपने ठाकुर जी का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए और इस दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और पूजन पाठ में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
इस दिन जौ के अक्षत या तिल के अक्षत के रूप में आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। गौ माता को आप भोजन करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। और इस दिन आप जो भी अपने लिए फलाहार तैयार करें, पहले उसको प्रभु को भोग लगाएं, भगवान को नैवेद्य लगाएं, उसके बाद ही स्वयं उस फलाहार का उपयोग करें। तथा इस दिन में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण भी करना चाहिए। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या अन्य पवित्र नामों का आप उच्चारण करें, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, या अन्य जो भी स्तोत्रों का पठन पाठन आप कर सकते हैं वो आपको जरूर करना चाहिए। यदि कुछ और नहीं बन सके तो एकादशी की कथा किसी ब्राह्मण के मुख से जरूर सुनना चाहिए, और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से यानी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण ही बोलते हैं। इसलिए कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुने, और कथा सुनने के बाद उनको दक्षिणा दान अवश्य देवे। वस्त्रदान भी करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन भी करवाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। साथ ही आप पूरे वर्ष की एकादशी करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उनके मार्गदर्शन में आप एकादशी व्रत का उद्यापन करें। और ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दोनों ही पक्ष की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम कृष्ण पक्ष की नहीं करते हैं और केवल शुक्ल पक्ष की करते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। जो एकादशी का व्रत आप करते हैं तो आपको दोनों ही एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत जब किया जाता है तो उसका पारणा अगले दिन ही करना चाहिए, यानी व्रत खोलने की विधि को पारणा कहा जाता है। पारणा करते समय ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, और यदि उस समय ब्राह्मण नहीं मिल सके तो उस निमित्त आप ब्राह्मण को भोजन की सामग्री दान कर देवे या फिर नगद राशि दान कर देवे, और उसके बाद ही आपको पारणा करना चाहिए। तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही एकादशी व्रत के निमित्त गौ दान करने का भी विधान है, अन्नदान करने का भी विधान है, क्योंकि एकादशी के जो नियम होते हैं वो बड़े ही कठिन और कठोर नियम होते हैं। तो ऐसे में कई बार हमारे द्वारा नियमों का उल्लंघन हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है। उन सब के दोष की निवृत्ति के लिए, प्रायश्चित्त के लिए यदि हम ब्राह्मण को दक्षिणा दान देंगे, वस्त्र दान देंगे, अन्न दान देंगे, गौ दान देंगे, तो हमारे द्वारा जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गया है, जो नियमों का उल्लंघन हो गया है, या कोई भी एकादशी व्रत में यदि त्रुटि हो गई है तो उसे नारायण क्षमा कर देंगे। क्योंकि ब्राह्मण को जब हम दान पुण्य कर देते हैं तो उससे हमारा जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है तथा इसका प्रायश्चित्त हो जाता है। इसलिए आप गलती यदि कर लेते हैं तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मण को दान दे करके आप उसका प्रायश्चित्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हम प्रत्येक एकादशी की अलग अलग वीडियो शुभ मुहूर्त के साथ में तथा कथा की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आप उन सब वीडियो को जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। यदि आप एकादशी माता के निमित्त नगद राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी व्रत के पुण्य के प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके
एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।